तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने के बाद अमेरिका के मशहूर रैपर ने कबूल किया इस्लाम धर्म। बोले इस्लाम है दुनिया का सबसे अच्छा धर्म, मुझे है इस पर गर्व। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में चुनाव से पहले मुसलमानों का आरक्षण कोटा बीजेपी ने किया खत्म। जामियाते उलमाए हिंद ने कोर्ट में केस लड़ने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में संस्कृतिक यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने वाले छात्रों के खिलाफ हिंदू महासभा ने जताया विरोध, कहा हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं के बिगड़े बोल, बोले मझारों को नहीं हटाया तो बना देंगे मझारों के सामने राम मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, सिद्धू मूसावाला की हत्या से भी है इस व्यक्ति का कनेक्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा तरीका, मां कोकिला मंदिर में लगाई है चिट्ठी, बीजेपी पर लगाए हैं गलत तरीके से सदस्यता रद्द करने के आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में एबीपी न्यूज के सर्वे में फिर से बन रही है कांग्रेस की सरकार, बीजेपी का हो रहा है सुप्रसाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान के पवित्र महीने में अमेरिका के मशहूर रैपर ने कबूल किया इस्लाम धर्म, पूरी दुनिया में मुसलमानों की चर्चा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रमजान का पवित्र महीना शुरू होने के बाद अमेरिका में एक बड़े मशहूर रैपर ने इस्लाम धर्म कबूल किया है। उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ते हुए इस्लाम को सबसे बड़ा धर्म बताया है और इस पर गर्व करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी दो बड़े लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया था, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। लेकिन रमजान का जैसे ही महीना शुरू हुआ उसके बाद अमेरिका के मशहूर रैपर और गीतकार डर्क ड्रेक ने कबूल किया इस्लाम धर्म। वो लील के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में। अब उन्होंने कहा है कि मैं लील नहीं बल्कि एक मैं मुस्लिम हूं और मैं इस्लाम पर गर्व करता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की इन बड़े बड़े देशों में, विकासशील देशों में लगातार इस्लाम धर्म बढ़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण किया खत्म, तो जामियाते उलमाए हिंद कोर्ट में लड़ेगी लड़ाई। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले कर्नाटक में पिछड़े मुस्लिमों का आरक्षण कोटा खत्म कर दिया है, जिसका पूरे देश में मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि अब इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जामियाते उलमाए हिंद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से एससी एसटी वर्ग को आरक्षण मिलता है उसी तरह से कर्नाटक में मुस्लिमों को कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया था 4% का, लेकिन इसको कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने खत्म किया, जिसका पूरे दुनिया और देश में विरोध हो रहा है और जामियाते उलमाए ने कोर्ट में इस केस को लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर कोई काम करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का मामला, हिंदू महासभा ने जताया विरोध, कहा हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित तीर्थ नगरी मथुरा में सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों द्वारा खुले में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि 6 छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में नमाज पढ़ रहे हैं। वीडियो सामने आया तो इस पर चर्चा भी शुरू हो गई। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, हालांकि ये वीडियो 30 दिन पुराना बताया जा रहा है। सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का वीडियो आने के बाद हिंदूवादी संगठन विरोध इसका कर रहे हैं। आखिर भारत हिंदू महासभा ने बयान जारी कर कहा है कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में नमाज पढ़ी है, कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर भारत हिंदू महासभा उसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण करेगा। तो किस तरह से अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ता है तो क्या कार्रवाई हिंदूवादी संगठनों द्वारा की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मजार नहीं हटी तो बना देंगे राम मंदिर, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित कल्याण इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक अवैध रूप से बनी मजार का मुद्दा उठाया है, जो कि निजी जमीन पर बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि मनसे के वार्ड अध्यक्ष महेश वांकर ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम के साथ ही पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 1 हफ्ते के भीतर अवैध रूप से बसी मजार को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके पास हम राम मंदिर बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर पत्र भी लिखा है और इसे शमशान की भूमि बताया है। तो किस तरह से मजार और मस्जिदों के पीछे हिंदूवादी संगठन और ये कार्यकर्ता पड़े हुए हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, सिद्धू मूसावाला की हत्या से भी है कनेक्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सलमान खान को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। बांद्रा पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में लिया है और उसे लेकर मुंबई लेकर आ रही है। कल उसकी कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई की बांद्रा पुलिस और जोधपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की कुख्यात लॉरेंस गैंग बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, इसकी भी जांच होगी। शख्स ने सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद उसके परिवार को भी धमकी दी थी और अब सलमान खान को मारने की धमकी ये व्यक्ति दे रहा था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में जेडीएस की रैली का बचा हुआ खाना खाने से 15 गायों की हुई मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के यादगिरी जिले के अंतर्गत आने वाले यारागल गांव में कम से कम 15 गाय फूड पॉइजनिंग के कारण मर गई हैं। बताया जा रहा है कि जनता दल सेकुलर की रैली के बाद बचे हुए खाने को खाकर ये बीमार पड़ी और उनकी मौत हो गई। जेडीएस ने 24 मार्च को कुर्मिक्कातल विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी शरण गौड़ा कंडाकुर के समर्थन में पंचरत्न यात्रा शुरू की थी, जहां बड़ी तादाद में समर्थक जुटे थे। रिपोर्ट के अनुसार इवेंट के बाद यहां शिरकत करने वाले लोगों के लिए खाने के प्रबंधन किए गए थे और बेस्ट फूड यहीं पास के खेत में फेंक दिया गया था। अमूमन यहाँ के किसान जानवरों को चराने के लिए खेतों में खुला छोड़ देते हैं और इसी दौरान इन्होंने जेडीएस की रैली का बचा हुआ जो खाना था, जो पड़ा हुआ था सड़कों के किनारे खेतों में, उस खाने को खाया, जिससे गायों की तबीयत खराब हुई और 20 गायों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा तरीका, मां कोकिला मंदिर में लगाई चिट्ठी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को न्याय दिलाने के लिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा काम किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है। रविवार को कोटगाड़ी यानी कोकिला माता मंदिर पाकू पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अर्जी लिखकर मंदिर में जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में मांग की है। उन्होंने कहा कि कोकिला मंदिर में हमने एक अर्जी लगाई जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है वो गलत तरीके से रद्द हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं की जानी चाहिए और राहुल गांधी को कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, एबीपी न्यूज का सर्वे हुआ जारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों ने चुनावों को लेकर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी लगातार भूपेश बघेल की सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर राज्य में ईडी की छापेमारी वगैरह को लेकर कांग्रेस सरकार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच छत्तीसगढ़ में मैट्राइज ने एक सर्वे किया है। एबीपी न्यूज के लिए मैट्राइज ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया है। इस सर्वे में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 47 से 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी को 34 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें आएगी, यानी सर्वे के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की दोबारा से बन रही है और भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिल्किस बानो केस के दोषी के साथ मंच पर दिखे बीजेपी सांसद विधायक खुद फोटो ट्वीट किया। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के दाहोद से बीजेपी की सांसद जसवंत सिंह भमौर शनिवार को यानी 25 मार्च को यहाँ एक मंच पर मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि जिस मंच पर बीजेपी के विधायक मौजूद थे वहां पर बिल्किस बानो केस के दोषियों के साथ उन्होंने मंच साझा किया और वहां पर वो लोग बैठे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इनका फोटो विधायकों ने ट्वीट किया और बताया कि बिल्किस बानो का जिन लोगों ने रेप किया था, जो दोषी हैं, उनके साथ बीजेपी है और बीजेपी ने ही उनको जेल से छुटाया है क्योंकि वो हिंदू थे और पंडित थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इसी को दर्शाने के लिए किस तरह से उन आरोपियों का बीजेपी खुलेआम समर्थन कर रही है जो दोषी हैं। तो आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खालिस्तान समर्थकों ने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास पर हिंसा भड़काने की कोशिश की। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के सामने बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक जमा हो गए हैं। इन्होंने भारतीय दूतावास के सामने हंगामा किया। हालांकि सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस ने उन्हें समय पर रोक दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब से
जो है पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया गया है और कुछ खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। तब से ब्रिटेन सहित कई देशों में ये बवाल मचा हुआ है। लोग लगातार खालिस्तानी समर्थन में उतरे हुए हैं और भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अमृतपाल भी पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता था और पंजाब को भारत से अलग करने की उसने पूरी कोशिश की थी। तो ये बड़ी अपडेट आज दोस्तों कि ब्रिटेन, कनाडा और अब अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों का मूवमेंट शुरू हो गया है और अमेरिका सहित कनाडा और ब्रिटेन की सरकारें भारत को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह पर भारत का तिरंगा भी उतारा गया और खालिस्तान का झंडा लगाया गया।